गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12 होम साइंस भोजन के पोषक तत्व जो हमने इसके पहले पिछले टर्न पे शुरू किया था, उसमें कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको बताया था। आज फिर से इसको एक बार दोहराते हुए आगे बढ़ेंगे। भोजन की आवश्यकता तथा महत्व के अंतर्गत हम लोग ने पढ़ा था भोजन की आपूर्ति, ऊर्जा की आपूर्ति। भोजन के द्वारा हमको ऊर्जा मिलती है, शरीर के टूटे फूटे अंगों की मरम्मत होती है, शरीर की वृद्धि होती है तथा रोगों से रक्षा होती है। मतलब भोजन करने से हमें इन चीज़ों से हमें इन चीज़ों की प्राप्ति होती जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। ऊर्जा भी चाहिए हमें, और हमारे कोशिकाओं की जो टूट फूट होती रहती है उसकी मरम्मत भी अनिवार्य है। शरीर की वृद्धि विकास भी जरूरी है, और रोगों से रक्षा हो, हम स्वस्थ रहें, ये भी हमारे लिए आवश्यक है। पोषक तत्वों का वर्गीकरण। अब पोषक तत्वों के वर्गीकरण के आधार पे भी अगर हम देखें तो ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, वसा होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत खाद्यान्न आता है और वसा के अंतर्गत घी, तेल इत्यादि आता है। निर्माणकारी तत्व जो हैं वो शरीर की वृद्धि और विकास करने का कार्य करते हैं। इसमें प्रोटीन और खनिज लवण तथा जल आता है। इसके बाद आता है प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले तत्व जो शरीर की रक्षा करते हैं। शरीर की रक्षा करने के लिए खनिज लवण है और विटामिन है। ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करते हैं, शरीर की रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। इसके बाद था कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के थे, घुलनशील कार्बोहाइड्रेट और अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट। घुलनशील के अंतर्गत शर्करा थी और अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत मंड या स्टार्च हम लोग ने पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट का महत्व। कार्बोहाइड्रेट का क्या महत्व? कार्बोहाइड्रेट का हमारे शरीर में क्या महत्व है? ये हमारे शरीर में ये किन किन चीज़ों से प्राप्त होता है? खाद्यान्न से प्राप्त होता है, चावल, चीनी, आलू, इन सब चीज़ों से प्राप्त होता है। इसके बाद था कार्बोहाइड्रेट की कमी से हानि। इसकी अगर शरीर में कमी है तो क्या हो जाएगा, और इसकी अगर अधिकता हो जाती है तो शरीर को इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अधिकता होने पर क्या होता है? शरीर में मोटापा हो जाता है, हृदय रोग हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है, और अधिकता से जोड़ों में दर्द भी होता है और रक्तचाप भी बढ़ जाता है। इसके बाद आज हम वसा पढ़ेंगे। वसा जो हमारे शरीर में मांसपेशियों, त्वचा के नीचे मांसपेशियों की का पोषण करता है, मतलब उनको बढ़ाता है, हमारे शरीर को सुडौल बनाता है। तो वसा के अंतर्गत वसा के अणु ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल के संयोग से बनते हैं, और वसा का संगठन है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संगठन से बनता है, वैसे ही वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संगठन से बनता है। वसा, उनके स्रोतों के आधार पर इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। वसा हमें वनस्पति जगत से भी प्राप्त होता है और जंतु जगत से भी प्राप्त होता है। दूध, पनीर, मक्खन, घी, अंडा, मांस, मछली या मछली का तेल आदि जंतु वसा के उदाहरण हैं। वनस्पति वसा मुख्य रूप से तेलों के रूप में उपलब्ध होती है, जैसे बादाम का तेल है, नारियल, मूंगफली और सरसों का तेल, तिल का तेल, सूरजमुखी का तेल आदि जो है ये वनस्पति जगत से प्राप्त वसा है। वसा अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त होता है, दूसरा असंतृप्त वसा होता है। संतृप्त वसा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठोस अवस्था में होता है।
जैसे नारियल का तेल है, घी है और वनस्पति घी जो जैसे डालडा है, ये सब क्या है, ठोस अवस्था में हमें प्राप्त होते हैं। और यदि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये तरल अवस्था में पाया जाता है, मतलब ठोस नहीं होता, घुलित अवस्था, तरल अवस्था में है, तो इसको हम तेल कहते हैं। ये असंतृप्त अवस्था है। जो इसकी तरल अवस्था है ये असंतृप्त अवस्था कहलाती है। जैसे मछली का तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, सूरजमुखी तिल आदि का तेल। अधिकतर जंतु वसा जो होती है वो संतृप्त होती है, यानी वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। और ठोस अवस्था में क्या है, घी और वनस्पति मक्खन आदि। जिस प्रकार हमने बताया था, अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होता है तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसी प्रकार अगर हम 1 ग्राम वसा लें, उसका ऑक्सीकरण होगा तो 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में, यानी ग्लूकोज की तुलना में 2.2 गुना अधिक है। मतलब वसा से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो कार्बोहाइड्रेट से अधिक प्राप्त होती है। आहार में संतृप्त वसा की संतुलित होना चाहिए। आहार में जो हम संतृप्त वसा ले रहे हैं, जैसे घी है या वनस्पति घी का प्रयोग कर रहे हैं या मक्खन का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो संतुलित मात्रा में लेना चाहिए। क्या करता है, अगर ज़रूरत से ज़्यादा वसा हो जाएगी, संतृप्त वसा, तो ये कोलेस्ट्रॉल के रूप में हमारी धमनियों में जमा हो जाता है और रक्त परिसंचरण को बाधित करता है। जैसे मान लीजिए ये धमनी है, तो ये धमनी से जब अगर इससे रुधिर जा रहा है और कोलेस्ट्रॉल अगर उसमें जम जाएगा धमनी में, तो ये सकरा हो जाएगा, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। तो सकरा होने से क्या है, रुधिर जो है वो जाने में बाधा होगी उसको, तो उससे क्या होगा, उसकी मतलब धमनी की भित्ति, धमनी की ये जो दोनों ये लेयर जो है ये अंदर से मोटी हो जाती है, तो और मोटी होकर कठोर हो जाती है। इससे हृदय रोग, उच्च रक्तचाप आदि हो जाता है। वसा के कार्य, सरल वसा ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। वसा का महत्व संचित भोजन के रूप में अधिक है। ये वसा ऊतक के रूप में संचित रहती है। वसा ऊतक शरीर की सुरक्षा, ताप नियंत्रण एवं नियमन में सहायक है। ये शरीर को सुंदर और सुडौल बनाता है, शरीर को निश्चित आकार देता है। वसा ऊतक पेशियों के रूप में कंकाल की सुरक्षा करता है। वसा कार्बोहाइड्रेट के अभाव में, यदि शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी तो वसा जो है वो ऊर्जा देने का कार्य करता है। अब वसा की कमी से हानि, अगर हमारे शरीर में वसा की कमी हो जाए तो वो भी हमारे लिए हितकर नहीं है। वसा की कमी से शरीर कमजोर और हड्डियों का ढांचा मात्र हो जाता है, मतलब व्यक्ति एकदम दुबला पतला कमजोर सा हो जाता है। वसा की कमी से शरीर ताप नियमन में असुविधा होती है। अस्थि संधियों के मध्य का वसीय तरल सूखने से जोड़ों में दर्द होने लगता है। मतलब जो अस्थि संधि है, हमारे जो भी जोड़ हैं हमारे शरीर में, जहाँ जहाँ भी जॉइंट्स हैं, उसके मध्य का अगर तरल सूख जाएगा तो क्या होगा, जोड़ों में दर्द होगा। वसा की कमी से त्वचा खुश्क हो जाती है, रूखी और सूखी
रहती है, क्योंकि वसा एक संग्रहित ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करती है। अतः इसके अभाव में ये कार्य प्रोटीन को करना पड़ता है, जिससे शरीर पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। अब अगर वसा की कमी हो जाएगी तो वो क्या करती है? शरीर की सुरक्षा और शरीर को सुडौलता प्रदान करती है। तो अगर इसकी कमी हो जाएगी तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए प्रोटीन जो है वो कार्य करेगा, और प्रोटीन का कार्य है शरीर की वृद्धि और विकास करना, तो उससे उसके कार्य पर प्रभाव पड़ेगा, यानी प्रोटीन का कार्य बाधित होगा। वसा की अधिकता से हानि, अगर हम अधिक मात्रा में वसा ले लें तो वो भी हानिकारक होता है। इसलिए किसी भी चीज़ की अधिकता या कमी नुकसानदायक होती है। इसी प्रकार अगर वसा की अधिकता हो जाएगी तो क्या होगा? शरीर मोटा हो जाएगा, व्यक्ति मोटापे का शिकार हो जाएगा। रक्त वाहिनियों में कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा, जैसा कि अभी हमने बताया था कि अगर उसकी अधिकता हो जाएगी तो धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा, धमनी की जो वाहिनी होती है वो सक्रिय हो जाएगी। उससे क्या होगा? उच्च रक्तचाप हो जाएगा, हृदय रोग हो सकता है। और अगर हमारे शरीर में वसा की अधिकता हो जाएगी तो वृक्क को अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा, जिससे वृक्क कार्य करना बंद कर देगा। वृक्क यानी किडनी। आहार नाल में वसा की अधिकता पाचन क्रिया पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। ठीक है बच्चों।